हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो शक्ति होता है, शक्ति का व्यवहारिक या व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। क्या होता है ऊर्जा का, क्या होता है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि जो व्यावसायिक मात्रक होता है, व्यवसाय किसे कहा जाता है, उसमें ऊर्जा का खपत किस स्तर तक होता है, उसको व्यक्त करने के लिए किस प्रकार की हम गणना करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग आज के क्लास में उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले हम लोग कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था। कल की क्लास में हमने शक्ति की परिभाषा जाने थे, उसके मात्रक जाना था और उसका उपयोग जाने थे। देखिए, कल की क्लास में हमने बात किया था जो शक्ति का मात्रक, शक्ति की परिभाषा क्या बताई गई, क्या होता है शक्ति की परिभाषा बताई गई थी। कार्य करने की दर क्या होती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, या ऊर्जा रूपांतरण का दर ही क्या होता है, ऊर्जा रूपांतरण का दर ही शक्ति कहलाता है। इसमें जो होता है कार्य करने की गति को मापा जाता है। क्या होता है, शक्ति में कार्य करने की गति को मापा जाता था। आप धीमी गति से कार्य करते हैं या तीव्र गति से कार्य करते हैं, इस तरह हमने कार्य की परिभाषा देखे थे। क्या होता है, इस तरह हमने शक्ति की परिभाषा देखी थी और उसका मात्रक हमको निकल के क्या आता है, शक्ति बराबर निकल के आता है P बराबर निकल के आता है W/T। जो W होता था कार्य होता था, कार्य का मात्रक जूल होता था, T होता था समय होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। जो आपका शक्ति का मात्रक निकल के आया है जूल प्रति सेकंड आया था, जिससे आप वाट में व्यक्त करते हैं। क्या है, जूल प्रति सेकंड को वाट में व्यक्त करते थे। और इसी के साथ साथ ये होता था छोटे इकाई, क्या होता है, छोटा इकाई होता था। अब इसको जैसे व्यावसायिक रूप से या कह सकते हैं बड़े स्तर पर ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा था। क्या बड़े रूप में ऊर्जा का अगर स्थानांतरण हो रहा तो उस समय कैसे व्यक्त किया जाएगा, उस समय व्यक्त करने के लिए क्या होता था, तब वहां पे एक जूल या कह सकते हैं एक वाट का प्रयोग नहीं किया जाता था। जब उच्च स्तर पर या कह सकते हैं बड़े स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता था, जब उच्च स्तरों पर या कह सकते हैं उच्च दरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वहां किलोवाट का प्रयोग किया जाता था। क्या होता है, किलोवाट का प्रयोग किया जाता था। आपको बताया गया था एक वाट बराबर कितना होता है, 1000। देखिए क्या होता था, 1 किलोवाट बराबर कितना बताया गया था, 1 किलोवाट बराबर बताया गया था 1000 वाट। आपको कल की क्लास में बताया गया था, यहाँ तक आपको बताया गया था। और उसी के हिसाब से आपको जूल की भी परिभाषा बताई गई थी। ये 1 वाट वह जूल कह सकते हैं, 1 वाट वह शक्ति होती है। क्या होती है, 1 वाट वह शक्ति होती है जो 1 जूल को कार्य करने में, क्या होता है, 1 जूल को 1 सेकंड में करने में जो समय लगता है। क्या होता है, 1 जूल को एक कार्य करने में जो समय लगता है वही आपका 1 वाट कहलाता है। ये आपको परिभाषा बताई गई थी। आज की क्लास में हम वही उससे आगे संबंधित जानेंगे कि जो ऊर्जा का है होता है व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक आज की क्लास में जानेंगे। क्या होता है ऊर्जा का व्यावसायिक, क्या होता है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। देखिए, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा का क्या तात्पर्य होता है। अगर व्यवसायिक का मतलब होता है कि जैसे जो व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है, जैसे कहीं भी क्षेत्र में होता है, ऊर्जा का किस स्तर पे उपयोग किया जा रहा है। अगर ऊर्जा का स्थानांतरण अत्यधिक या कह सकते हैं उच्च स्तर पे हो रहा है तो वह व्यवसाय के लिए किया जा रहा है। जैसे जब उच्च स्तर पे कह सकते हैं कुछ ऊर्जा का स्थानांतरण उच्च स्तर पे होगा तो वहां पे व्यक्त करने के लिए, गणना करने के लिए जो वाट होता है, वाट संख्या होती है, ये गणितीय विधि से काफी कह सकते हैं काफी मुश्किलें होती हैं। क्या होती है, गणितीय विधि से इसको व्यक्त करने में काफी मुश्किलें होती हैं, इसकी गणना करने के लिए काफी मुश्किलें होती हैं। इसी वजह से इसको व्यक्त करने के लिए उच्च स्तर के ऊर्जा का जो हस्तांतरण होता है इसको किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता था। क्या होता है, किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता था। इस प्रकार जो होता है व्यावसायिक रूप से इसका हस्तांतरण किसमें होता है, किलोवाट घंटा में होता है। अगर आपसे अब सवाल पूछा जा सकता है जो किलोवाट घंटा होता है वो कैसे आता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के होता है, तो ये कैसे निकल के आएगा। देखिए, इसका निकलना कैसे होता है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर होता था 1000 वाट। और इसमें जो समय लग रहा है, समय क्या लग रहा है, समय आपका लग रहा है उसमें 3600। क्या होता है, समय कितना लग रहा है, या जो समय लग रहा है 3600 समय लग रहा है। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 गुणे 3600 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल आएगा। ये आपका 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर होता है। परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले के जूल जो होता है ऊर्जा का छोटी इकाई है। क्या है, छोटी इकाई, छोटी इकाई है। क्या होता है, जूल जो होता है ऊर्जा का छोटी इकाई है। और इसके बाद देखिए इसको क्या होता है, अगर व्यावसायिक रूप से, व्यावसायिक रूप में इसको असुविधा होगी।
क्या होता है, अगर इसको हम जूल जो होती है छोटी इकाई होती है, अगर जूल छोटी इकाई है, इसको अगर हम व्यवसायिक रूप में व्यक्त करेंगे या व्यवसायिक रूप में उपयोग करेंगे तो हमको काफ़ी दिक्कतें होंगी। जैसे जो इसका गणितीय होगा, गणित में इसके गणना करने के लिए, गणित में जब गणना करेंगे तो हमारे अंकों की संख्या अधिक होती चली जाएगी, जिसको व्यक्त करने के लिए या कह सकते हैं जिसको गणना करने के लिए काफ़ी मुश्किलें होंगी। इसी वजह से इसको क्या होता है, व्यवसायिक रूप से ये छोटी सुविधा होती है, असुविधा होती है, इससे हमको कई असुविधाएं होती हैं। इस वजह से हम इसको व्यक्त करने के लिए बड़े जो हमारे कह सकते हैं ऊर्जा का जब हस्तांतरण करते हैं, जो किलोवाट घंटा में इसको उपयोग करते हैं, क्या होता है, इसीलिए हम ऊर्जा का एक जो बड़ा मात्रक क्या होता है, इसी में लिखेगा ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक होता है, यहाँ पे लिखेगा ऊर्जा का बड़ा मात्रक। ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है, ऊर्जा के अगर बड़ा मात्रक कीजिए तो एक किलोवाट घंटा क्या होता है, ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक होता है 1 किलोवाट घंटा होता है। अब क्या होता है 1 किलोवाट घंटा हम किसको अगर जूल में परिवर्तन करें तो किस हिसाब से परिवर्तन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है, 1 किलोवाट ऊर्जा जो होता है, क्या होता है 1 किलोवाट ऊर्जा जो होता है जिसको व्यक्त करने में 1 घंटे का समय लगता है। क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट ऊर्जा को व्यय करने में 1 घंटे का समय। क्या होता है 1 घंटा। इसको कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट बराबर होता है, क्या हो गया 1 किलोवाट घंटा बराबर हो गया 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है आपको पता है, 1 किलोवाट बराबर है 1000 वाट। यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 1000 वाट पे आया था। क्या था 1 किलोवाट था। देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट घंटा। अब यहाँ पे देखिए आपका 1 किलोवाट हो गया किसके 1000 घंटा। अब आपका जो घंटा है इसको सेकंड में करेंगे, 3600 सेकंड आ जाएगा। 1 घंटे में देखिए 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 60 सेकंड होता है। जो आपका 60 मिनट, ये 60 मिनट जो होता है और 60 सेकंड होता है, इसको गुणा करेंगे आपको 3600 आ जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पे गुणे 3600 करेंगे। अब ये आपका निकल के आ गया 10, देखिए ये निकल के आ गया 3 10 36 2 और 3 2 5 3 2 5। अब इसको हम नॉर्मल लिखना चाहेंगे 3.6 गुणे 10 घाते आपका 6 लिख देंगे, 6 जूल। अब यहाँ पे लिखिए 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका कितना आ गया, 1 किलोवाट घंटा अगर आपसे कभी भी पूछा जाए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणे 10 घाते 6, 10 घाते 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटे के। किसको होता है, ये होता है, याद रखिएगा। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता, कितने जूल के बराबर होता है या कितने जूल होता है, तो होता है 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटे का। उसके बाद अगला बिंदु लिखेंगे, जैसे देखिए क्या होता है, जब हम इसको जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का खपत या छोटे स्तर पे करते हैं या निम्न स्तर पे करते हैं या घरों के स्तर पे करते हैं, क्या होता है घरों तथा उद्योगों के स्तर पे, जो छोटे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनके स्तर पर हम अगर इसका प्रयोग करते हैं तो हम उसको यूनिट में व्यक्त करते हैं। किसमें, यूनिट में व्यक्त करते हैं। क्या होता है यहाँ पे देखिए घरों कुटीर उद्योगों के लिए, उद्योगों के व्यय के लिए ऊर्जा का गणना यूनिट में किया जाता है। क्या होता है, यूनिट में। क्या होता है, अगर याद रखिएगा, अगर जैसे आप जैसे आप जो विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, बिजली होता है, बिजली की जो आपके घरों में खपत होती है, इसको किस में व्यक्त किया जाता है, ये किस में इसकी गणना की जाती है, इसको यूनिट में गणना की जाती है। क्या थी, यूनिट में गणना की जाती है। जैसे कभी आपसे पूछा जाता है ना, आपके घर में या कह सकते हैं आपके घर में कितनी विद्युत की खपत हो रही है या कितनी यूनिट की खपत हो रही है, तो आप क्या कहते हैं, जैसे आपके यहाँ 10 यूनिट की खपत हो रही, तो 10 यूनिट जो होता है, यूनिट ये इंगित करता है या कह सकते हैं ये दर्शाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या कह सकते हैं जो घरों में विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का कह सकते हैं विद्युत खर्च होती है, क्या होता है विद्युत का खर्च होता है या जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें, उसको यूनिट में व्यक्त किया जाता है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है, देखिए 1 यूनिट कितने बराबर होता है, अगर 1 यूनिट की बात की जाए होता है 1 किलोवाट घंटे के बराबर। क्या होता है, देखिए 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटे के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटे के बराबर होता है। जब आपके कह सकते हैं घरों के इस्तेमाल के लिए जो भी ऊर्जा का खपत होता है या विद्युत का खपत होता है, वह किस में व्यक्त किया जाएगा, वह यूनिट में व्यक्त किया जाएगा। जब यूनिट में व्यक्त किया जाएगा तो वह आपको घरेलू खर्च के लिए किया जाता है। क्या है, ऊर्जा का खपत उस समय घरेलू खर्च के लिए किया जा रहा है। और जब यही आपको कह सकते हैं जैसे
उपयोग के लिए कह रहे हैं, जैसे या व्यवसाय के लिए कह सकते हैं, जो उच्च वर्ग के व्यवसाय होते हैं उसके लिए जब खर्च किया जाए तो वह किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। अब इसी के साथ एक महत्वपूर्ण और बिंदु जान लेते हैं, जैसे जहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, क्या होता है? जहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है या विद्युत गृह, या फिर कहेंगे विद्युत गृह के बारे में, विद्युत जो गृह होते हैं, विद्युत गृह में वहां पे मेगावाट होता है। क्या होता है? मेगावाट। विद्युत का यहाँ पे गणना किसमें किया जाता है? जहाँ जो विद्युत गृह होता है, जहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसमें जब वहां से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है या ऊर्जा होता है, उसको मेगावाट में व्यक्त किया जाता है। किसने? मेगावाट में। देखिए 1 मेगावाट बराबर अगर आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, जैसे 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट के। 1000 1 मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर कितना होगा? अगर आपसे पूछा जाए 1 मेगावाट बराबर कितना होगा? 10⁻6 वाट के। कितना? 10⁻6 वाट के। 10⁻6 वाट, ये याद रखिएगा। क्या होता है? अगर 1 मेगावाट बराबर आपसे पूछा जाए कितने वाट का होता है, तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट के होता है। अगर 1 वाट पूछा जाए, क्या होता है? अगर 1 वाट पूछा जाए, देखिए आज के लिए ये था। जैसे देखिए जो आज की क्लास थी, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक था। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या था? जो ऊर्जा का मात्रक होता है, क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जो जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल जो होती है छोटी इकाई होती है। व्यवसायिक रूप से अगर इसकी गणना की जाए तो गणना करने में काफी असुविधा होती है, गणना करने में काफी भारी भरकम अंक होता है, इस वजह से इसका गणना करने में असुविधा होती है। इसी वजह से उस जो ऊर्जा का मात्रक होता है उसको व्यवसायिक रूप से यह कह सकते हैं, जब ऊर्जा का अत्यधिक स्थानांतरण होता है या उच्च स्तर पर स्थानांतरण होता है, तब इसको हम किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के होते हैं, तो होते 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कैसे होता है? 1 किलोवाट गुणे एक आपका 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे में आपका 60 मिनट होता है और 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसका गुणा करेंगे तो 3600 सेकंड आएगा, तो वही आपका यहाँ पे गुणा किया जाएगा, तो 3.6 × 10⁻6 जूल आ रहा है। अब आपको ये तो हो गया ऊर्जा का। जैसे अब हम मान लेते हैं व्यवहारिक जीवन में, जैसे जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम ऊर्जा का घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे जो हमारी विद्युत का उत्पादन हो या कह सकते हैं विद्युत जो खर्च हो रही, कैसे व्यक्त किया जाएगा? घरों में जो ऊर्जा का खपत होती है तो उसको हम यूनिट में व्यक्त करते हैं। किसमें? यूनिट में व्यक्त करते हैं। यूनिट में व्यक्त करेंगे तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा के होते हैं। क्या होते हैं? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होते हैं 1 यूनिट होते हैं, जिसको हम यूनिट में व्यक्त करते हैं। और उसके बाद अगला हमारा सवाल उत्पन्न होता है कि जैसे जहाँ पे अगर विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जैसे जहाँ पे जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ पे जो विद्युत उत्पादन होते हैं, उत्पादन होने के पश्चात जो दूसरे स्थानों पर स्थानांतरण किया जाता है, उसको किस में व्यक्त किया जाता है? तो उसको व्यक्त किया जाता है मेगावाट में। किसमें? मेगावाट में व्यक्त किया जाता है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मेगावाट बराबर कितने वाट के होता है, तो होता है 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट के। कितना? 10⁻6 वाट के बराबर होता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे महत्वपूर्ण विज्ञान से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण क्लास लेकर उपस्थित होते हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और हमारे साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा में अपने सफल होने की दावेदारी सुनिश्चित करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।